हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान वैसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ प्राचीन समय से बहुत सारे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग है वो विकसित हुए हैं। और लघु और कुटीर उद्योगों का विकास है वो प्राचीन समय से हैं। बहुत सारी हैंडक्राफ्ट से संबंधित वस्तुएं हैं जो पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है, चाहे लकड़ी से संबंधित है, चाहे पत्थर से संबंधित है, चाहे मिट्टी से बने बहुत औजार है, चाहे चमड़े से बने औजार है। इन छोटे छोटे जो उद्योग है राजस्थान के विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों कस्बों के अंदर क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यात किया जाता है। भारत में भी इसका बहुत महत्व है। बड़े और मध्यम जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वो राजस्थान में जयपुर और अलवर ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िलों में इतनी नहीं है। इससे पहले अपन जो कांच उद्योग है, कांच उद्योग, तो कांच उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो कांच उद्योग के लिए राजस्थान में अनुकूलन दशाएं हैं, क्योंकि कांच उद्योग के लिए सिलिका सैंड, जिसको अपन कहते हैं बालू का मिट्टी, जो कच्चा माल चाहिए वो बालू का मिट्टी, इसके अलावा सोडा सल्फेट और सोरा, इनकी आवश्यकता होती है। तो राजस्थान के अंदर कांच उद्योग की अधिक जो संभावना है वो यानी कोटा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, इन जिलों के अंदर कांच उद्योग के विकास के लिए अधिक संभावनाएं उपलब्ध है, क्योंकि कांच उद्योग के लिए बालू का मिट्टी है, सोडा सल्फेट और सोरा ये आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही कांच उद्योग के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और सस्ते श्रमिक है वो राजस्थान में बाहरी राज्यों से आ जाते हैं, यहाँ भी खूब है। तो इन अनुकूलन दशाओं होने की वजह से राजस्थान में यानी सिलिका सैंड, जो बालू का मिट्टी है, उनकी उपलब्धता होने से राजस्थान में कांच उद्योग का विकास हुआ है। और कांच उद्योग के जो यानी कि कारखाने हैं, जिसमें तीन प्रमुख जो इकाइयां हैं, 3-4 इकाइयां हैं, उनमें सबसे पहले हैं धौलपुर ग्लास वर्क। धौलपुर ग्लास वर्क, धौलपुर ग्लास वर्क है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी है और धौलपुर में स्थित है। ये कंपनी 2010 में गंगानगर शुगर मिल के द्वारा अधिकृत कर ली गई है। यानी जो धौलपुर ग्लास वर्क है निजी क्षेत्र की कंपनी है और श्री गंगानगर शुगर मिल के द्वारा इसको अधिकृत कर दी गई है। अर्थात यूँ कहे कि श्री गंगानगर शुगर मिल को बोतलें बना करके देती है, कांच की बोतलें बना करके देती है। दूसरी जो कंपनी है यानी दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क, ये भी धौलपुर में है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क है। तो ये भी यानी कि गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और ये गंगानगर शुगर मिल के लिए शराब की बोतलें बना करके देती है, शराब की बोतलें बना करके देती है। किनको? गंगानगर शुगर मिल को। तो दूसरी कंपनी है जो हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क, ये कैसी कंपनी है? सार्वजनिक क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और ये भी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। उसके अधिकृत में काम करती है, गंगानगर शुगर मिल को शराब की बोतलें बना करके देती है, लेकिन वर्तमान में ये बंद पड़ी है। तीसरी जो ग्लास की यानी फैक्ट्री है वो है सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़। सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़ ये कहाँ पे हैं? कोटा के अंदर है। सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़ ये
कोटा के अंदर यानी कि है, और जिसमें इस कंपनी के द्वारा, ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, ये सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़ कहाँ की है? दक्षिणी कोरिया की कंपनी है सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़, जो कोटा में स्थित है। और ये क्या यानी कि निर्माण क्या करती है? सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब, सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। यानी सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़ कोटा में स्थित है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और ये सैमसंग टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। और नेक्स्ट है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थित है। और ये कांच की खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां बनाने का काम करती है। यानी सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये जो फ्रांस की कंपनी है, और ये सेंट गोबेन है वो कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है। और इसका काम क्या है? ये कांच की खिड़कियाँ और दरवाजे बनाती है। इसके अलावा कांच से संबंधित अन्य जो वस्तुएं हैं वो भी बनाती है। तो यानी कि कांच उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ सिलिका सैंड, सोडा सल्फेट और सोरा उपलब्ध है, जो कच्चे माल चाहिए कांच उद्योग के लिए। इनमें जो अभी यानी कि सिमकोर ग्लास फैक्ट्री जो कोटा में है, जो दक्षिणी कोरिया की है, विदेशी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया है। सैमसंग टीवी के लिए पिक्चर ट्यूब बनाती है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये फ्रांस की है, और ये कांच की खिड़कियाँ, दरवाजे व अन्य सामान निर्माण करती है। तो इस प्रकार यानी कि अलवर के अंदर गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में, अलवर के अंदर जयपुर अलवर जो इंडस्ट्री क्षेत्र है, उसमें गिलोट ग्लास फैक्ट्री है। गिलोट ग्लास फैक्ट्री ये अलवर के अंदर स्थित है, और ये यानी कि ज़्यादातर गिलोट ग्लास फैक्ट्री अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र अलवर में स्थित है। वर्तमान में इसको लगाया गया है, और ये भी फ्रांस की कंपनी है गिलोट यानी कि ग्लास फैक्ट्री, जो भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर है। परिवहन साधनों से संबंधित जितने भी ग्लास है और दरवाजे खिड़कियों से संबंधित जो ग्लास है, उनका निर्माण भी करती है। तो कांच उद्योग की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न यानी कि राज्य है, और यहाँ पे कांच उद्योगों के विकास के लिए बीकानेर के खारा क्षेत्र में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, तथा सिरेमिक उत्पाद के कच्चे माल के परीक्षण के लिए भी बीकानेर में सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा कांच और सिरेमिक उद्योग विकास है वो दिल्ली जयपुर हाईवे गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, और किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान का प्रथम कांच निर्मित माइक्रोलाइट विमान हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। ये था राजस्थान का कांच उद्योग। अब राजस्थान के यानी कि लघु और कुटीर उद्योग की दृष्टि से देखें तो उद्योगों का जो आकार के आधार पर विभाजन किया वो 3 तरह से हैं, जिसमें पहला है कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग, और फिर है बड़े पैमाने वाले उद्योग या वृहत उद्योग। अब देखो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग कहते किसे हैं?
कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग होता है जिसमें घर परिवार वाले सदस्य मिल करके रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। रोज़मर्रा जो जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करते हैं, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, चमड़े की जूतियां हो, या पापड़ निर्माण करना हो, अन्य छोटे छोटे औजारों का निर्माण करना हो, बांस की टोकरी का निर्माण करना हो, जो भी रोज़मर्रा आवश्यक वस्तुएं उनका घर परिवार वाले सदस्य मिल करके करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। लघु उद्योग उसे कहते हैं जिसमें कार्य क्षेत्र और निवास क्षेत्र, घर और कारखाना अलग अलग होता है। उसमें कुछ एक श्रमिक काम करते हैं जिनको मानदेय के रूप में वेतन दिया जाता है और पूंजी लगाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर मशीनें और संसाधन मशीनें चलती है। ऐसे उद्योगों को अपन क्या कहते हैं? लघु उद्योग कहते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की दृष्टि से या औद्योगिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सर्वाधिक यानी कि उद्योगों वाला जो जिला है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला जिला है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास कौन से ज़िले में हुआ है? लघु और कुटीर दोनों में देखें तो उसमें हुआ है जयपुर। ये सर्वाधिक औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का संपन्न जिला है। दूसरा फिर कौन सा है? अलवर जो औद्योगिक दृष्टि से यानी दूसरा संपन्न जिला है। और औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? पिछड़ा जिला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर ये औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की संख्या की दृष्टि से देखें तो जयपुर है, उसके बाद में भी अलवर है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला जिला जयपुर है। लेकिन मध्यम एवं बृहत उद्योग, बड़े और मध्यम उद्योग सर्वाधिक कहाँ हैं? अलवर के अंदर है। बड़े एवं यानी कि मध्यम यानी उद्योग है, मध्यम उद्योग सर्वाधिक कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर है। संख्या की दृष्टि से देखें तो वो जयपुर संपन्न है। पिछड़े जिलों की दृष्टि से देखें तो पिछड़े जिला क्या है? जैसलमेर है। इसके अलावा भी, जैसलमेर के अलावा भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे सिरोही है, बाड़मेर है। हालांकि बाड़मेर अब औद्योगिक श्रेणी में आ गया है, और यानी कि बाड़मेर और बारा, ये ऐसे ज़िले हैं जो उद्योग की दृष्टि से क्या है? शून्य जिले कहलाते हैं। इनके अलावा जो जालोर है, जालोर भी औद्योगिक दृष्टि से छोटी इकाइयों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जालोर का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है, देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है और प्रमुख के अंदर भी है। प्रमुख औद्योगिक जो केंद्र है राजस्थान का वो सांगानेर के अंदर है। तो जयपुर, अलवर है, जोधपुर, कोटा, ये ऐसे 4-5 ज़िले हैं जिनके अंदर औद्योगिक विकास अधिक हुआ है और साथ ही साथ उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है। लघु या कुटीर उद्योग की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक लघु और कुटीर उद्योग भी यानी जयपुर में अधिक है। अब इन लघु और कुटीर उद्योग है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसी खास विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जैसे लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। यानी लकड़ी के खिलौने का कार्य वो उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। पापड़ भुजिया है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। मटके सुराही ये रामसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी पर जो चित्रकारी की जाती है, चीनी मिट्टी पर जो विभिन्न रंगों की चित्रकारी की जाती है उसको अपन ब्लू पोट्री कहते हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली विभिन्न रंगों की चित्रकारी
जिसको ब्लू पोट्री कहते हैं, ये जयपुर और नेवटा सांगानेर का प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री है वो प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ सांगानेर के नेवटा क्षेत्र में भी ब्लू पोट्री का कार्य होता है। विदेशों के अंदर भी जयपुर और सांगानेर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। चमड़े की मोजड़ियाँ या जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, नागौर और जयपुर की प्रसिद्ध है। सुनहरी कोटी, सुनहरी टेरीकोटा, सुनहरी टेरीकोटा है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। और थेवा कला, थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला जो सोनारों के द्वारा कांच पर सोने की जवाहरात की जाती है, जिसको थेवा कला कहते हैं। तो कांच पर सोने की जवाहरात थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े जो पोखरण जैसलमेर के अंदर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में ये जो छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग है, जो किसी क्षेत्र विशेष में कोई खास उत्पादित वस्तु या औजार के लिए प्रसिद्ध है। और भी जैसे यानी कि मोनवती कला है, मोनवती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हैंड टूल्स औजार है वो नागौर के प्रसिद्ध है। नांदड़े, नांदड़े, नांदड़े क्या है? घाघरा की सफ़ी फड़त यानी घाघरे होते हैं, उन पर विभिन्न कलाकारी की जाती है। सफ़ी फड़द होती है, घाघरे पर जो रंगाई और सफाई का कार्य होता है उसको नांदड़े कहते हैं। ये नांदड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। नांदड़े, नांदड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और इनके अलावा भीलवाड़ा में जो पिछवैया, पिछवैया नाथ द्वारा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पिछवैया, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? राज यानी कि राजसमंद के अंदर है। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवैया ऊनी की बड़ी या पट्टू लोई ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और खेसले, खेसले, खेसले हैं वो लेटा ग्राम जालोर की प्रसिद्ध है। जालोर के पास में एक गांव है लेटा खेसले, वहाँ के खेसले प्रसिद्ध है। लेटा गांव कहाँ पे हैं? जालोर में, जिनकी पट्टू और खेसले प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल है वो गडरा रोड जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। और मसूरिया, कोटा की डोरियाँ, मसूरिया और कोटा की डोरियाँ कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया और कोटा की डोरियाँ है वो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर, थानाजी अलवर, गोलाब का बाश अलवर की प्रसिद्ध है। दोसा में भी पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती है। मिनी यानी कि मिनिएचर पेंटिंग है वो जोधपुर और जयपुर किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट अकोला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला। तो जाजम यानी कि प्रिंट है वो अकोला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और लहरिया पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। आम का पापड़ बांसवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का आम का पापड़ प्रसिद्ध है। स्टील वुड, स्टील और वुडन जो फर्नीचर है, स्टील एवं वुडन फर्नीचर लकड़ी का फर्नीचर है वो बीकानेर और चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और लकड़ी की नक्काशीदार, लकड़ी की नक्काशीदार, लकड़ी की नक्काशीदार है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशीदार है वो
बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राजस्थान के इन लघु कुटीर उद्योगों में दरवाजे फर्नीचर जो बाड़मेर के प्रसिद्ध है, वुडन पैटर्न फर्नीचर जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, कागजी टेरीकोटा, ध्यान रखना, कागजी टेरीकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। कागज़ से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह जो भी है इनमें विभिन्न औजार बनाए जाते हैं जिसको कागजी टेराकोटा कहते हैं, वो अलवर की प्रसिद्ध है। और कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण शाहपुर भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण शाहपुर भीलवाड़ा। बांदले और मोठड़े ये यानी जोधपुर के प्रसिद्ध है। बादला है बारिश के मौसम में चमड़े का यानी कि बर्डी जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, तो वो चमड़े का जो बादला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मलमल व जाठा मथानिया और तनसुख जोधपुर का प्रसिद्ध है। तारकशी जेवर नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। नमदे और दरिया टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे और दरिया हैं वो टोंक के प्रसिद्ध है। गोटा किनारी का काम खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। डोंगरशाही ओढ़नी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। डोंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अखेशाही जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उदयशाही जो उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये जो ओढ़नियाँ हैं जिसमें डोंगरशाही, अखेशाही, उदयशाही, तो इससे संबंधित भी बहुत सारे की कभी क्वेश्चन आते हैं। तो डोंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की है। अखेशाही जैसलमेर की है। उदयशाही उदयपुर चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गराशिया क्या फाग की ओढ़नी है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। रोजी चक सीकर की प्रसिद्ध है। अब पेच वर्क और चट्टापट्टी का कार्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियाँ और वस्तुएं जोधपुर में बनाई जाती है। दरिया टांकणा गांव नागौर का प्रसिद्ध है। दरिया है वो टांकणा गांव नागौर की प्रसिद्ध है। खेस चौमू जयपुर की प्रसिद्ध है। और पीतल पर मुरादाबादी और नक्काशी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। पीतल पर जो मुरादाबादी और नक्काशी का काम होता है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने एक तो मोलेला गांव राजसमंद के प्रसिद्ध है। इसके साथ ही बस्सी चित्तौड़गढ़ का भी प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के छोटे छोटे बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योग है जो किसी खास विशेष क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और भी खूब से और उद्योग है लघु और कुटीर उद्योग जिनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।